आपको भी ऑफर लेटर मिला है? जी। कितनी खुशी हो रही है? जॉब पक्की हो गई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पक्की हो गई है। जी। तो जब योगी आदित्यनाथ से ये ऑफर लेटर आपको मिला है तो क्या रिएक्शन था, कैसा लग रहा था कि माता पिता को खुशी होगी? यस, फीलिंग प्राउड। थैंक यू। नहीं, मुझे तो नहीं लगा क्योंकि हम सबको ही मिला है तो मतलब सेम ही रहा है सबका, कोई ऐसा उन्होंने मतलब ऐसे नहीं वो किया है, कोई भी भेदभाव नहीं। अच्छा लगता है। उन्होंने ये बोला था कि वो कहाँ पढ़ती हो, तो हमने बोला वो पार्वती देवी में पढ़ता है। और फिर पूछे आपका नाम क्या, हमने बोला काव्या कश्यप नाम है। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया आपको? हमको इसलिए अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है, इसको खोलेंगे तब पता चलेगा। हाँ? चलो। 1000 रुपये मिले हैं मेरी बिटिया को सुमंगला के द्वारा। मुझे तो दूसरी बार मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं सीएम योगी ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी उनसे मिल पाऊँगी। मेरे माता पिता मेरे अज्ञानतावश शादी कर रहे थे लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए मुझे मेरे सूत्रों से पता चला कि मैं 1098 पर कॉल कर कंप्लेन कर सकती हूँ। तब मैंने कॉल की और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तभी तुरंत मौके पर मेरी सहायता के लिए पहुंची। उन्होंने मेरी शादी रुकवाई, मेरे माता पिता को समझाया और आज उन्हीं के कारण मैं आप सबके बीच हूँ। चाहते थे, अभी पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों से बनना चाहते थे तो घर के शादी कर रहे थे तो मैम जी द्वारा मेरी शादी रुकवाई गई है। इसलिए लगता है कि योगी जी की सरकार है तो इसलिए मुमकिन हो पाया, अगर बीती सरकारें होती तो मुमकिन नहीं होता। यस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। योगी जी की सरकार बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खास मौका है आज। जी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, बट जो भी है बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पहली बात तो, और सीएम योगी जी ने उन्होंने हमें ये दिया तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। नौकरी लग गई, उसमें उम्मीद की कोई वो नहीं है, लग गई हम लोग की। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट मेरा एक तरीके से था योगी जी से मिलना और ऊपर से ऑफ़र लेटर मिलना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुरतुलैन है। आपको भी ऑफर लेटर मिला है? जी। कितनी खुशी हो रही है? जॉब पक्की हो गई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पक्की हो गई है। जी। तो जब योगी आदित्यनाथ से ये ऑफर लेटर आपको मिला है तो क्या रिएक्शन था, कैसा लग रहा था कि माता पिता को खुशी होगी? यस, फीलिंग प्राउड। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर रहती हैं, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि आप जॉब करेंगी या फिर स्कूल जाएंगी, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होती है। अभी फ़िलहाल स्थिति जो है प्रदेश में कैसी लगती है कि हाँ सुरक्षा है? जी हाँ, मतलब बाहर निकलते हैं तो डर नहीं लगता है और मतलब कहीं भी अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी आप अदर सिटी में जा रहे हैं तो इजीली जा सकते हैं, मतलब डर नहीं रहता कि हाँ आप रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ ने आपको ये ऑफर लेटर दिया है, बड़ा उन पर आरोप लगता है कि वो ना भेदभाव करते हैं, धर्मों के आधार पर भेदभाव करते हैं, रोज जो भी योजनाएं हैं उसमें भेदभाव करते हैं। लगा कभी ऐसा कि हाँ ऐसा चीज़ देखने को मिल रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा क्योंकि हम सबको ही मिला है तो मतलब सेम ही रहा है सबका, कोई ऐसा उन्होंने मतलब ऐसे नहीं वो किया है, कोई भी भेदभाव नहीं किया है। मैंने तो ये बताइए कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी प्रदेश में और आज जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या अंतर आपको नज़र आता है कि ये बड़ा अंतर जो है दिख रहा है? पहले तो सिक्योरिटी का ही है, मतलब हम लोग एकदम सिक्योर फील करते हैं, और दूसरा जॉब का है, मतलब जॉब भी मिली गई है और यही सब है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट है। योगी जी से मिली आप? हाँ? यस दीदी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या बोला योगी जी ने? कुछ बोला था आपको? हाँ? नहीं बोला। योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। उन्होंने ये बोला था कि वो कहाँ पढ़ती हो, तो हमने बोला वो पार्वती देवी में पढ़ता है। और फिर पूछे आपका नाम क्या, हमने बोला काव्या कश्यप नाम है। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया आपको? हमको इसलिए अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है, इसको खोलेंगे तब पता चलेगा। हाँ? चलो। 1000 रुपये मिले हैं मेरी बिटिया को सुमंगला के द्वारा। मुझे तो दूसरी बार मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या लगता है कि योगी सरकार में जो महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं उसका सीधा लाभ जो है बच्चों तक पहुंच रहा है, महिलाओं तक पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुँच रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट पहुँच रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं के लिए है वो सुरक्षा। जब आप अपनी बेटी को स्कूल भेजती हैं तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होती है। क्या लगता है कि बदलाव आया है पिछली सरकार से योगी सरकार में कि सुरक्षित जो है खुद को महसूस करती हैं? बिल्कुल काफ़ी बदलाव आया है, सब देख ही रहे हैं, सब बदलाव आया है, बिल्कुल आया है। अब अपने बच्चे को हम लोग वैन में भी भेजते हैं तो कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि वैन का रजिस्टर्ड नंबर, वो दुनिया भर का मतलब नाम वैन वाले का भी अच्छा से अच्छा है, सब नहीं डर लगता है। यानी आप कह रहे हैं सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से चल रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि तमाम योजनाएं हैं सरकार की,
क्या चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, राशन की योजना हो, तमाम योजनाएं हैं, क्या लाभ मिल रहा है? जी जी, एक ही योजना इनकी है, आरटीआई के द्वारा मेरे बच्चे दोनों पढ़ते हैं। और कोई स्कूल में बच्चों में भेदभाव या कुछ मतलब स्कूल में हमारा फीस वगैरह नहीं जाता है। तो आज सीएम योगी ने जो है यहाँ पर सम्मानित किया है, अलग अलग जो है सम्मान मिले हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तस्वीर, पायल जी मेरे साथ हैं जिन्होंने अपना बाल विवाह रोकने के लिए बड़ी जो है शिद्दत की, जिसके लेकर उनको सम्मानित किया गया है। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये सम्मान जब उन्हें मिला है तो कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी हिम्मत का काम उन्होंने किया है। क्या कहेंगी, सीएम योगी ने जो है आपको इस चीज़ के लिए सम्मानित किया है, कभी सोचा था? नहीं जी, मैं सीएम योगी ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी उनसे मिल पाऊँगी, और आज मैं आप सबके बीच हूँ। लेकिन आपने इतनी हिम्मत का काम किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने बाल विवाह जो है अपना रोका, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? मेरे माता पिता मेरी अज्ञानतावश शादी कर रहे थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, तो इसलिए मुझे मेरे सूत्रों से पता चला कि मैं 1098 पर कॉल कर कर कंप्लेन कर सकती हूँ। तब मैंने कॉल की और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तभी तुरंत मौके पर मेरी सहायता के लिए पहुँची। उन्होंने मेरी शादी रुकवाई, मेरे माता पिता को समझाया, और आज उन्हीं के कारण मैं आप सबके बीच हूँ। अभी आप क्या करती हैं? जी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में पढ़ती हैं, और उससे पहले आपकी शादी करवाई थी? हाँ जी। बताइए कि सीएम योगी जब शासन में है, सत्ता में है, तो कैसा काम जो है प्रदेश में कर रहे हैं? सबसे बड़ी तो सुरक्षा व्यवस्था है। जब आप बाहर निकलती हैं, पढ़ाई के लिए जाती हैं, तो क्या माहौल आपको नज़र आता है? लगता है कि सेफ फील कर रही हैं? जी हाँ, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। अब उनकी सरकार में हम लड़कियाँ और सभी महिलाएं बहुत सेफ फील करती है। सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहेंगी, ये नैन्सी आपको जो है सम्मान दिया है, आपका भी बाल विवाह हो रहा था? हमारा भी बाल विवाह हो रहा था। मैं 11th में पढ़ती हूँ, मेरा नाम नैन्सी है। चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर 1098 पर मैंने कॉल करके मैंने मैम जी द्वारा मेरी शादी रुकवाई गई है। अच्छा, क्यों आप नहीं चाहती थी कि शादी करें? और चाहते थे, अभी पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों से बनना चाहते थे, तो घर के शादी कर रहे थे, तो मैम जी द्वारा मेरी शादी रुकवाई गई है। इसलिए लगता है कि योगी जी की सरकार है तो इसलिए मुमकिन हो पाया, अगर बीती सरकारें होती तो मुमकिन नहीं होता। यस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। योगी जी की सरकार बहुत अच्छा है, इसलिए आके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ठीक है, चलिए आइए कुछ और यहाँ पर महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपको भी सम्मानित किया गया है? जी बिल्कुल। किस चीज़ के लिए? सेवा मित्र के लिए। सेवा मित्र के लिए। कैसा लगा? सबसे पहले तो सीएम योगी ने ये सम्मान दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खास मौका है आज। जी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, बट जो भी है बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी मौजूदा जो योगी गवर्नमेंट है, पहली बात तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए। अभी कैसा माहौल है प्रदेश में? क्या खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं जब घर से बाहर निकलती हैं, और पहले क्या लगता था? देखिए, पहले का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं थी। ठीक है, अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं घर से निकलती हूँ तो सेफ फील करती हूँ। बट ऐसा कभी होता नहीं है, चाहे रात में भी आते हैं और दिन में भी आते हैं, तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं कि शायद कुछ भी। और जहाँ भी होता है तो उसके लिए तो सरकार हमारी है ही है। तो आपको लगता है कि जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, आज कई योजनाओं का जिक्र किया है, चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे अन्य जो स्कूटी से जो है गवर्नमेंट देगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये तमाम चीज़ें धरातल पर उतर रही हैं, इसका लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। अगर लाभ नहीं मिल रहा होता तो यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि लाभ ही के कारण आज हमें सम्मानित किया गया है। हमारे सीएम योगी जी ने हमें सम्मानित किया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि लाभ तो 100% मिल रहा है। नाम है आपका? प्रांशी अग्रवाल। अच्छा, आप टॉपर हैं? जी। 10th क्लास में? 12th क्लास में। क्या कहेंगी, सीएम योगी ने आज आपको सम्मानित किया? मैं बहुत प्रसन्न हूँ पहली बात तो, और सीएम योगी जी ने उन्होंने हमें ये दिया, तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम बाल सेवा योजना से हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना किया, तो और उन्हीं की वजह से मतलब ये हो पाया है। 12th हमारा 10th, तो और हम ये कर पाए, मार्क्स ला पाए, तो ये उन्हीं की दी हुई कृपा है। सो थैंक यू। आगे जो उन्होंने वादा किया है कि ग्रेजुएशन तक का जो है खर्चा सरकार उठाएगी, जो योजनाएं लेकर आ रही है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, क्या लाभ मिल रहा है?
जी बिल्कुल, अभी हमने जैसे कहा कि मैं बाल सेवा योजना की हूँ और समय पे बिल्कुल पैसा आ जाता है और मुझे ये विश्वास है कि योगी सरकार में ये आगे भी योजना का पार्ट मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा कि स्कूटी की योजना आ रही है और ग्रेजुएशन तक मिलेगा, तो ये बिल्कुल विश्वास है कि हाँ कि उनके आप स्कूल जाती है, सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो अभी सुरक्षा जो है प्रदेश की वो कैसी है? क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी बिल्कुल, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल सेफ कर पाते हैं, क्योंकि हम मतलब बिना दुपट्टा ढके, बिना कुछ करे हम सेफली लखनऊ में मतलब इधर से उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और जो है स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सीएम योगी ने दिया है। उनसे एक एक करके जान लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है जब खुद मंच पर सीएम योगी ने उन्हें जो है ये नियुक्ति पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? शिवानी पांडे। अच्छा, क्या करती हैं आप? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, तो सीएम योगी ने आपको ये नियुक्ति पत्र दिया है? नहीं, ये ऑफर लेटर है। ओके, तो क्या कहेंगी जिस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं प्रदेश में, या जो है छात्राओं के लिए, खासतौर पर छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगी? जैसा कि उन्होंने ये रखा है हमारे लिए, और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और बहुत अच्छा, ऑफर लेटर मिला है तो फिर क्या कहेंगी कि नौकरी के लिए पूरी उम्मीद? नौकरी लग गई, उसमें उम्मीद की कोई वो नहीं है, लग गई है हम लोग की। तो ये बताइए कि जब आप बताएंगी, घर फ़ोन करके बता दिया है या बताएंगी? अभी तो नहीं बताया, बट बताएंगे। तो जब यहाँ आई थी तो पूरा उम्मीद थी कि हाँ ऑफर लेटर मिलेगा तो जॉब पक्की? हाँ, ये तो था ही, क्योंकि हम जैसे कि हम डिप्लोमा स्टूडेंट है तो हम लोग की तो जॉब लगी जाती है, और वैसे भी यहाँ पे आए थे तो माता पिता का क्या रिएक्शन रहेगा? बहुत खुश होंगे। हाँ। अच्छा, महिलाओं के लिए जो है या तमाम जो युवा हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है कि बेरोजगारी की बात विपक्ष के जरिए की जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आपके अंदर नॉलेज है तो आपको जॉब तो मिलेगी ही। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, और ख़ासकर तो अब के टाइम पे इतनी सारी कंपनीज़ हैं, और जैसा कि योगी सरकार भी हम लोग के साथ में है, तो कहा है कि विदेशों तक जो है अगर ऑफर रहेगा तो वहाँ तक भी हम लोग को करेंगे, तो वही। अच्छा, आप क्योंकि पढ़ाई करती हैं, आप जॉब करेंगी, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, अभी लगता है कि आप जो है प्रदेश में हम खुद घर से बाहर रूम लेके रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भेजे हुए हैं कि यहाँ पे रहना है, आपको करना है, जॉब करनी है, तो हम लोग तो बाहर रह ही रहे हैं, और ख़ुद को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं, हमेशा सेफ़ फील करते हैं। और जो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, स्कूल में जाते होंगे आप लोग कभी? अब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, आपको लगता है ये महसूस? हाँ, महसूस क्या, ये दिखता है इसमें। और अभी अगर कन्याओं से जुड़ी योजनाएं जो भी हैं, जो स्कूल जाती बच्चियां हैं, या आप जो पढ़ाई करना चाहती हैं, शादी के लिए जो योजनाएं, लगता है कि हाँ ये जो बोला जाता है धरातल पे चीज़ें दिखती होती हैं और हो भी रही हैं सब जगह। मेरे भी, मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी सबके यहाँ पे जैसे अभी टॉयलेट की योजना, ये सारी चीज़ें, और भी जो आज जो योगी जी ने अनाउंस किया, वो सारी चीज़ें हमारे गांव में सारा, और शहर में भी, और हमारे यहाँ पे राम मंदिर भी बना। हाँ, खुशी होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है। बहुत चेंज हो गया हमारा अयोध्या भी। आपको भी ऑफर लेटर दिया है योगी जी ने, कैसा लग रहा है पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट मेरा एक तरीके से था योगी जी से मिलना, और ऊपर से ऑफ़र लेटर मिलना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। क्या कर रही थी यहाँ पढ़ाई में? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ऐसे मैं यहाँ पे, मेरा एक खुद का बिज़नेस है, बट फिर भी मैंने सोचा है अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है तो आना चाहिए, एक बार देना चाहिए, और भगवान की कृपा से अच्छा भी हो गया और मिल भी गया जी। तो अभी नौकरी पक्की हो गई है? हाँ जी, पक्की तो हो गई है। हाँ। तो कैसा लग रहा है ये प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए हमेशा रहा है, चाहे स्कूल पढ़ने वाली बच्चियाँ हों, जॉब करने वाली हों, तो कैसा प्रदेश का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है?
माहौल तो देखिए अब बाहर का तो नहीं जानते, हम तो यूपी से हैं, गोरखपुर से, तो हमारे यहाँ तो सब सही है। और योगी जी के रहने से ये है कि हमारा तो होम स्टे है गोरखपुर, तो हर चीज़ हमें फैसिलिटी मिली है, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। लखनऊ में भी हम पहले नहीं निकल पाते थे एक तरीके से, अब तो आराम से 11-12 बजे भी आराम से निकल जाओ बाहर, पूरी सेफ्टी रहती है, पुलिस सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, तो अभी तो सब सही है। बाकी जगह भी धीरे धीरे हो ही रहा है, हो जाएगा सब। लगता है कि जो बीती सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और आज जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बदलाव आप देखती हैं, और बदलाव देखती हैं तो क्या बड़ा बदलाव देखती हैं? बदलाव तो बहुत जगह है। मान लीजिए कि वुमेंस डे पे अब इतने सारे लोगों को इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र की गई, जॉब दी गई, पैसे दिए गए, जो भी चीज़ दी गई, अब ये पहले कहाँ होता था, ये अब हो रहा है। तो ये हमारे लिए तो फिर एक तरीके से बदलाव ही है, और ऊपर से हमारी सेफ्टी भी देखी जा रही है। बस इतना तो काफ़ी है हमारे एक औरत के लिए, और क्या ही चाहिए, बस इतना तो काफ़ी ही है। बात बनाने की बात लगातार की जाती है, और यही तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। क्या महिलाएं सशक्त जो है हो रही हैं वक्त के साथ, ये चीज़ें आ रही है सरकार के सहयोग से? बिल्कुल आ रही हैं। महिलाएं तो सबसे आगे हैं। आज अगर आगे नहीं होती तो इतने सारे लोग, अब देखिए वीडियो कॉल के थ्रू भी सबसे बात किया गया, वहाँ भी तो महिलाएं बैठी हैं, और वो सब ग्रामीण क्षेत्र की हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब अगर वो कर सकती हैं तो दुनिया में कौन नहीं कर सकता है। तो बस हम भी वही सोच के चल रहे हैं कि बस आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है। अच्छा, अभी चुनाव भी हैं, क्योंकि चुनावी माहौल जो है सामने है। लगातार ये कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जो हैं कुर्सी पर बैठेंगे, हम क्योंकि महिलाओं का नज़रिया हम समझते हैं, उनको सेफ हम फील कराएंगे। तो ये आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, देखिए हमारे लिए जो अच्छा कर रहा है हमें वो दिख रहा है, सिर्फ हम क्या, हमारे जैसी बहुत औरतों को दिख रहा है। अब जो अच्छा करेगा तो भाई सीधी सी बात है, वो तो नहीं मिलेगा, हमें पता है हमें किन्हें देना है। और यहाँ पर बेरोज़गारी और महंगाई, ये तो मुद्दा मेन होता है। तो बेरोज़गारी, जब आरोप लगते हैं कि बेरोज़गारी फैल रही है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, 4 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के थोड़े ना रोज़गार। नहीं, अरे बेरोज़गारी भी तो तभी होती है। अरे आप आइए, अब किसी बेरोज़गार ऐसे पूछ लो जो खुद बेरोज़गारी बोल रहा है, उसे ग्रेजुएशन का जी तक नहीं पता, तो वो तो यही बोलेगा ना। आप आगे आइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, अपना आगे बढ़िए, पेपर्स निकालिए, बस हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के कितने सारे पोस्ट निकल रहे हैं, देने वाले तो सब दे ही रहे हैं ना। देखिए निकले भी हैं IAS के लिए सब रिजल्ट्स, बस। थैंक यू।